एक आईपीएस की नौकरी छोड़ा हूँ तो इतना प्रयास करना है, मेहनत करना है कि मेरे जैसे 50 आईपीएस बना सके, उनके लिए अवसर खड़ा कर सके इस प्रयास में। तो हम तो अकेले इसमें ये कि भाई वक्फ बोर्ड का अपोज करना ही शायद राष्ट्रहित में है, तो ये उनकी मानसिकता है। मैं चाहूँगा कि जनसुराज में रहूँगा, जनसुराज के जो काम है वो करूँगा, जिस तरह से जहाँ पे जो दायित्व मिलेगा, काम मिलेगा, वो करता रहूँगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस क्षेत्र में गुजारना चाहता हूँ। और यहाँ पे इस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ये टेररिस्ट अटैक किया गया है ना, अगर आप आईपीएस वहाँ के होते तो आपका स्टैंड क्या होता? ये होता नहीं, होने नहीं देते भाई। नमस्कार, मैं रवि चौरसिया और आप देख रहे हैं 360 न्यूज़। अभी हम लोग बक्सर में नगर भवन में मौजूद है, जहाँ पर आभार मिलन समारोह किया गया पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जी के तरफ से, और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे थे। क्या कुछ हुआ, आइए आज बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद रवि जी। जब से आप बक्सर में आए, जब पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, तब से युवाओं में एक आस जगा है ना। आपके देखा देखी ना जाने कितने आईपीएस मतलब यूपीएससी क्रॉस कर रहे हैं, इसके लिए आप मतलब किसको? नहीं, बिल्कुल, इसके बहुत धन्यवाद रवि जी की। हम जब आए हैं बक्सर तो आपको याद होगा मैं डे 1 से वही बात बता रहा हूँ। लोग कह रहे भैया आप नौकरी क्यों छोड़े, आपको आईपीएस। मैं कहा कि मैंने अगर एक आईपीएस की नौकरी छोड़ा हूँ तो इतना प्रयास करना है, मेहनत करना है कि मेरे जैसे 50 आईपीएस बना सके, उनके लिए अवसर खड़ा कर सके इस प्रयास में। तो हम तो अकेले ही आईपीएस थे, तो अच्छा लगता है ये सुन के, जान के कि कुछ युवा हैं जो हमसे मिलते भी हैं कि एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, यूपीएससी या ऐसे हायर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और अगर मेरे से थोड़ा भी उनको प्रोत्साहन मिल सकता है, किसी तरह की मदद मिल सकती है और आगे बढ़ सके, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। सर, अभी चर्चा में का विषय था, कहीं ना कहीं हमें भी कान में हवा आया कि आप जनसुराज पार्टी को छोड़ रहे हैं, अरे है ना, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए सच्चाई नहीं है कि बहुत लोग क्यों ऐसा हो रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम हुआ तो इसमें, क्योंकि ये पार्टी के बैनर पे नहीं हुआ तो लोग उससे ऐसा कवायद लगा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। देखिए क्या कि निर्दलीय चुनाव लड़ा था ना, तो जब आभार देने की बात आई तो हमारे ही अपने लोग कहने लगे कि भैया ये भी निर्दलीय होना चाहिए, ये आपको पहले ही करना चाहिए था, जनसुराज ज्वाइन करके पहले ही करना चाहिए था, लेकिन आपको ये निर्दलीय करना चाहिए। नहीं तो बहुत लोग हैं जो कि कतराएंगे। हाँ, हो सकता है वो जनसुराज में है, लेकिन वो आपको आपके नाम से पहचानते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। फिर पार्टी की बात करेंगे, ये करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, तो बहुत सारे लोग हैं, युवा हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या ऐसा कुछ, तो वो सब लोग आ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमने ऐसा किया, इससे लोग ये सब कवायद लगा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल जनसुराज में हूँ, जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा सर, एक और बात, अभी मैं लाइव था आप ही के कार्यक्रम में, तो कई लोगों का मैं कमेंट पढ़ रहा था। किसी ने कमेंट किया कि प्रशांत किशोर जी की जो टीम है जनसुराज, एक समुदाय को पक्ष लेकर बाकी समुदायों को नाराज करने में लगी हुई है, तो आप इशारा समझ सकते हैं, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं देखिए पर्सनल लेवल पे एक बताऊंगा बात कि हम जैसे लोग जो जुड़े हैं जनसुराज से, वो पूरी तरह से अपने बिहार के लिए जुड़े हैं, पूरे भारत के लिए जुड़े हैं, है ना। तो परिवार बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा, उसमें कोई भाई को छोड़ के नहीं बढ़ना है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई किसी एक पर्टिकुलर समाज के लिए, तो लेकिन ऐसा मुझे पर्सनली नहीं लगा उनसे। नहीं सर, देखिए वक्फ बोर्ड में बाकी पार्टियों ने समर्थन किया, हाँ, है ना, लेकिन प्रशांत किशोर जी का जिस तरह से मतलब उनका स्टेटमेंट था, उससे काफ़ी लोगों का आहत भी हुआ है। देखिए अब एक पार्टी सुप्रीमो है और पार्टी की तरफ से वो पार्टी का स्टैंड बता रहे थे उसमें, है ना, तो उसमें अब अपोजिशन में है तो भाई एक जो शायद विचारधारा अलग है इसीलिए अपोजिशन में है ना, तो अलग विचारधारा इसीलिए अपोजिशन में, तो अपोजिशन तो भाई उसके उस तरह से ही बातें की, तो उसमें सामंजस्य था। बाकी हाँ, लोगों के ये मुझे लगता है कि अपने अपने विचार रखने के और अपनी विचारधारा मानने के लिए फ्रीडम होना चाहिए, कि अगर उनको ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड का विरोध होना चाहिए, उन्होंने अपनी बात को रखी, इस पार्टी की विचारधारा तय की, तो वो उनका, और जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका भी विचारधारा सही है, गलत नहीं है। जो इनका विरोध कर रहे हैं कि नहीं आप भाई वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट होना चाहिए और हम सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको भी सही बोल रहा हूँ, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक विचारधारा की लड़ाई है। ठीक, इसमें ये ज़रूर है कि एट द एंड ऑफ द डे, अंत में मैं भी अगर कभी साइड लेना पड़े तो मैं अपने भारत माता का साइड लूँगा, मैं अपने देश का साइड लूँगा। ऐसा कोई भी चीज़ इस देश में ना हो जिसका हम उसका सपोर्ट कर दे गलती से या सही से, जो कि देश हित में नहीं है, जो कि पूरे राष्ट्र हित में नहीं है, वैसी चीज़ के साथ खड़ा होने में मन नहीं मानेगा। वो तो फिर आप चाहे कुछ भी कह ले, वो मन नहीं मानेगा। तो इसीलिए जो भी कर रहा है पार्टी, मुझे ये पूरा यकीन है कि प्रशांत जी भी जो इस पर वक्तव्य दिए या जो विचारधारा तय किए हैं, वो कहीं ना कहीं सोच के और ये समझ के, अब उनकी समझ में ये कि भाई वक्फ बोर्ड का अपोज करना ही शायद राष्ट्रहित में है,
तो ये उनकी मानसिकता है ना। तो इसीलिए मैं किसी को सही या गलत नहीं ठहराऊंगा। ये इतिहास जो है वो इतिहास में समझ में आता है हो जाने के बाद कि वो सही था कि गलत था। लेकिन सर कल से ही मैं देख रहा हूँ जनसुराज में बेचैनी बढ़ गई थी। कई लोगों का पर्सनल मतलब भागम भाग था कि आनंद मिश्रा कहीं ऐसा ना हो कि ये मतलब आज आभार मिलन के समारोह में आकर कहीं ऐसा डिक्लेयर कर दें। हाँ नहीं तो ऐसा सर जिस तरह से भीड़ जुटा था जी। इससे तो यही लग रहा है कि अगला लोकसभा आप ही के पक्ष में जाने वाला है। नहीं, ये तो देखिए आपका बड़प्पन है। और ये लोग जो वही बात है कि आभार इसी बात का है कि देखिए यहाँ लोगों में ना किसी को मैंने कोई गाड़ी भेजा, ना किसी तरह का कुछ नहीं, मतलब अपने मन से। वही अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले उधर भैया लोग से बैठ के, तो वही बोले कि ये देखो आपके लिए प्रेम लोगों के मन में कितना है। वो आपसे नाराज़ भी हो रहे थे कि आप क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं पर्सनल लेवल पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हैं, बक्सर क्यों नहीं। लेकिन देखो आपने बुलाया तो लोग आए ना, मतलब आप में प्यार है। तो सच में इस बात से मैं गदगद हूँ और कृतज्ञता बोध से दबा हुआ हूँ। तो मैं रवि भाई इस बात का आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस क्षेत्र के विकास के लिए, जो बक्सर जहाँ पे है, पहले भैया अपना गाँव घर ठीक हो, है ना, हमारा ज़िला ठीक हो, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई क्षेत्र ठीक हो, फिर बिहार ठीक हो, फिर भारत ठीक हो। यही गड़बड़ा जा रहा है, हम ऊपर जाके उछल कूद मचाएंगे। तो इसीलिए ये ज़रूर रहेगा कि मैं चाहूँगा कि जनसुराज में रहूँगा, जनसुराज के जो काम है वो करूँगा, जिस तरह से जहाँ पे जो दायित्व मिलेगा, काम मिलेगा, वो करता रहूँगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस क्षेत्र में गुजारना चाहता हूँ और यहाँ पे सामाजिक तौर पे ठोस कुछ काम करना चाहते हैं कि लोगों का सच में जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। खाली झंडा लेके घूमने से नहीं होगा, अब एजेंडा उठाना पड़ेगा। चलिए अभी आप मतलब मान लीजिए कि आप जन नेता नहीं हैं, समाज सेवी भी नहीं है, वहीं आईपीएस आनंद मिश्रा है, और मैं आनंद मिश्रा वहीं आईपीएस से पूछूंगा क्वेश्चन, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से एक टेररिस्ट अटैक किया गया है ना, अगर आप आईपीएस वहाँ के होते तो आपका स्टैंड क्या होता? ये होता नहीं, होने नहीं देते भाई। तो कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि यह भारत सरकार की भी चूक है। ये जो डिप्लॉयमेंट है, जो लोग हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं चूक तो है। चूक नहीं होता तो ऐसे होता कैसे? अगर हो गया तो इसका बदलाव कैसे लिया जा सकता है? वही है, अंदर का खूंखार मेरा है ना, वो टाइगर जाग जाएगा। तो मेरा तो सच में बता रहा हूँ कि मेरा मन जो जिस तरह से खौला, तो अच्छा है कि मतलब मैं होता ना कि मैं उद्वेग में जाके ऐसा कुछ फैसला ना कर लूँ। लेकिन सही में अगर उस लेवल पे होता ना मैं अगर कि कुछ करने का, तो आज आर पार मतलब तो सेट कर देते मामला, पाकिस्तान को मामला सेट कर देते भाई। अखंड भारत, पाकिस्तान ही नहीं रहेगा। अब हो गया, बहुत रह लिया। देखिए ये पूर्व आईपीएस, जब आईपीएस थे तो हम लोग इनके आपके गूगल पे सर्च किए थे, है ना, गूगल पे पढ़ने के बाद गर्व हुआ था कि हमारे क्षेत्र के भी कुछ ऐसे आईपीएस है जो भारत में नाम कमा रहे हैं, है ना। ये दुर्भाग्य कह सकते हैं कि आप आईपीएस का नौकरी छोड़े, और सौभाग्य कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में है ना। चलिए इन्हीं बातों के साथ बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा, है ना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सर।